बुद्धि बनेगी ताकत, भाग्य देगा साथ। मिथुन राशि वालों, आपसे एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी बुद्धि तो तेज हो, आपके पास योजनाएं हो, लेकिन सही समय आने का इंतजार करना पड़ रहा हो और अचानक जीवन में ऐसा मोड़ आए जहां वही मेहनत, वही अनुभव और वही संपर्क आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलने लगे? अगर हाँ, तो जुलाई 2026 का महीना कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस महीने आपकी कुंडली में धन, व्यवसाय और भाग्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण योग बनेंगे। सबसे खास बात है कि आपके राशि स्वामी बुध स्वयं आपकी राशि में आ रहे हैं। धन स्थान में बैठे गुरुदेव अर्थ त्रिकोण को मजबूत कर रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठे राहु अचानक मिलने वाले अवसरों का द्वार खोल सकते हैं। कुछ चुनौतियां भी रहेगी। व्यय भाव का मंगल खर्च बढ़ा सकता है। शुक्र केतु की युति कभी कभी मन को भ्रमित कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखें, जब बुद्धि के साथ धैर्य जुड़ जाए तो भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 का आपका मंत्र है, सोच समझकर लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम विस्तार से जानेंगे कि जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। धन, परिवार, करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, भाग्य, उपाय, शुभ दिन, इस महीने का आपका स्कोर, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल्य, जिज्ञासा, हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता आप में सबसे बड़ी पहचान है। उन लोगों में से आप हैं जो एक ही समय पर कई विषयों पर सोच सकते हैं। नई जानकारी सीखना, लोगों से जुड़ना, नए अवसरों को पहचानना आपकी स्वाभाविक ताकत है। इस महीने आपके राशि स्वामी बुध 7 जुलाई को वक्री अवस्था में आपके राशि में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी का अपने राशि में आना सामान्यतः सकारात्मक माना जाता है और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत हो सकती है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें गति आ सकती है। इस महीने आपका पावर वर्ड है संवाद, क्योंकि कई बार जीवन बदलने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि सही शब्दों की ज़रूरत होती है। याद रखिए, सही समय पर बोले गए शब्द कई बार बंद दरवाजे खोल देते हैं। इस महीने भूल कर न करें 5 गलतियाँ। पहली गलती, जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय मत लीजिए। दूसरी गलती, अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लीजिए। तीसरी गलती, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चौथी गलती, परिवार या जीवन साथी से संवाद कम मत कीजिए। 5वीं गलती, एक साथ बहुत सारे काम शुरू करके खुद को थका मत दीजिए। याद रखिए, तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता, सही दिशा में चलना ज़्यादा जरूरी है। मिथुन राशि वालों, इस महीने धन के मामले में ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। धन स्थान में बैठे गुरुदेव आपके लिए आय और आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल सकते हैं। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों को निवेश या व्यवसाय से लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन याद रखिए, धन कमाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है धन को सही दिशा देना। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलना, परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिल सकता है। वाणी के विषय में एक बात विशेष ध्यान रखिए, मीठे शब्द वहाँ भी रास्ता बना देते हैं जहाँ कठोरता दीवार खड़ी कर देती है। इस महीने आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर अधिक रहेगा, इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर कीजिए। अब बात करते हैं आपके प्रयासों और यात्राओं की। मिथुन राशि वालों, ये महीना संवाद, लेखन, अध्यापन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टिंग से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। अगर आपका काम लोगों से जुड़ने, बोलने, सीखने या लिखने से जुड़ा है तो ये समय नए अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन बुध के वक्री होने के कारण कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान से पढ़ें। ईमेल, संदेश और महत्वपूर्ण कागजों की दोबारा जांच करें। हर बार, कई बार
छोटी सी गलती बड़े परिणाम लेकर आती है। इस महीने यात्राओं के योग बने हैं। कुछ यात्राएं व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है तो कुछ यात्राएं ज्ञान अनुभव बढ़ाने में साबित हो सकती है। याद रखिए, हर यात्रा सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती, कई बार इंसान को नया दृष्टिकोण भी देती है। मिथुन राशि वालों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मेरी बुद्धि मेरी शक्ति है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ जुलाई 2026 में आपके भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे। घर, वाहन, मानसिक शांति के दृष्टिकोण से ये महीना मिश्रित लेकिन सकारात्मक है। घर के वातावरण में सुधार के योग है। कुछ लोग घर की सजावट या बदलाव का विचार कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य और भावनाओं का विशेष ध्यान रखिए। याद रखिए, घर के सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं बल्कि परिवार का प्रेम होता है। अगर संभव हो तो माता या माता समान किसी महिला का आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद कई बार ग्रहों से भी बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। विद्यार्थियों के लिए ये महीना महत्वपूर्ण रह सकता है, लेकिन बुध के वक्री प्रभाव के कारण ध्यान भटकने की संभावना रहेगी। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाकर रखें। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसके साथ एकाग्रता जुड़ती है। प्रेम संबंधों में इस महीने संवाद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। कई बार प्रेम कम नहीं होता, लेकिन बातचीत कम हो जाती है। वहीं से गलतफहमियां जन्म लेती है, इसलिए अपने प्रियजन से खुलकर बात कीजिए। विवाह के इच्छुक लोगों को कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले। कुंडली का मिलना जरूरी है, लेकिन विचारों का मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। संतान पक्ष से कुछ लोगों को सुखद समाचार मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय सकारात्मक कहा जा सकता है। एक सवाल आपके लिए, इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी बुद्धि, आपका परिवार, आपकी मेहनत या आपका विश्वास? अपना उत्तर कमेंट पे लिखिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। व्यस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। व्यय भाव में बैठे मंगल कभी कभी अचानक खर्च, थकान या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे सकते हैं। कुछ लोगों को अनावश्यक भागदौड़ बढ़ सकती है। कुछ लोगों को नींद की कमी, तनाव या थकान महसूस हो सकती है। इसीलिए अपने शरीर की आवाज़ को अनसुना मत कीजिए। याद रखिए, शरीर हमारा पहला मंदिर है। उसकी देखभाल एक साधना है। योग, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय मेहनत का पूरा फल दे सकता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो निरंतरता बनाए रखेंगे। शत्रुओं की बात करें तो आपकी बुद्धि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार तलवार से नहीं बल्कि समझदारी से जीती गई लड़ाई सबसे बड़ी जीत होती है। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से जुलाई 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन स्थान में बैठे गुरुदेव, दशम भाव में स्थित शनिदेव आपके लिए प्रगति के मजबूत संकेत देते हैं। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन याद रखिए, शनि पहले परीक्षा लेते हैं फिर पुरस्कार देते हैं। दशम भाव में बैठे शनिदेव संघर्ष के बाद सफलता का संकेत दे रहे हैं। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें अब प्रयासों का परिणाम दिखाई देना शुरू होगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो नए ग्राहक, नए संपर्कों, नए अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से मार्केटिंग, शिक्षण, कंसल्टिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल क्षेत्र और लेखन और संवाद, इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये समय लाभदायक होगा। याद रखिए, व्यवसाय केवल पूंजी से नहीं बल्कि विश्वास से बढ़ता है। मिथुन राशि वालों, हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण और उद्धव की एक सुंदर कथा आती है। उद्धव अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके पास ज्ञान था, तर्क था, समझ भी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण ने उन्हें वृंदावन भेजा। वहाँ जाकर उद्धव ने देखा कि गोपियों का प्रेम और समर्पण किसी भी ज्ञान से बड़ा है। तब उन्हें समझ में आया, केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती, बुद्धि के साथ विनम्रता का भाव भी जरूरी है। मिथुन राशि वालों, ये कथा आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। इस महीने आपकी बुद्धि आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।
लेकिन अगर उसके साथ धैर्य और विनम्रता जुड़ जाए तो सफलता और भी बढ़ सकती है। नमस्कार, अपना दैनिक साप्ताहिक राशिफल पाएं एस्ट्रो ज्योतिषी ऐप पर। ऐप डाउनलोड करें, अपनी राशि चुनें और प्रतिदिन अपना ज्योतिषीय स्कोर तथा राशिफल पढ़ें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। शुभम भवतु। वरिष्ठ नागरिकों के लिए महीना संतोष और अनुभव का फल देने वाला हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों से बातचीत बढ़ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी होगा। नियमित जांच और दवाइयों का समय अवश्य ध्यान रखिए। याद रखिए, अनुभव वो दीपक है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन कर देता है। मेरी प्रिय बहनों, आप में से कई महिलाएं ऐसी है जो सबका ध्यान रखती है, लेकिन कई बार खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। इस महीने शुक्र और केतु के युति के कारण कुछ महिलाओं को भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। कभी कभी बिना कारण मन उदास हो सकता है, लेकिन याद रखिए, बादल चाहे जितने घने हो, सूरज चमकना नहीं छोड़ता। आपकी रचनात्मकता इस महीने सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप कला, लेखन, संगीत, डिजाइन या किसी सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़ी है तो आपके भीतर की प्रतिभा को अवसर दीजिए। सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्रेम करना एक साधना है। भाग्य और शुभ संकेत अब आते हैं इस बात पर जिसका कोई इंतजार हर कोई करता है। मिथुन राशि वालों, इस महीने भाग्य आपके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान में बैठे राहु अचानक अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। कुछ लोगों को नई पहचान मिलेगी, कुछ लोगों को यात्रा या दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, कुछ लोगों को नई दिशा और नए संपर्क जीवन बदलने वाले साबित हो सकते हैं। याद रखिए, भाग्य अचानक नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर सही अवसर जरूर देता है। इस महीने का हीरो प्लैनेट है गुरुदेव, क्योंकि धन स्थान में बैठे गुरुदेव आपके लिए आर्थिक वृद्धि, व्यवसाय और स्थिरता के योग बना रहे हैं। मिथुन राशि वालों, इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है, बुद्धि का सही उपयोग ही सच्चा भाग्य बनाता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी, लेकिन जो व्यक्ति उस बुद्धि का उपयोग सही समय पर करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए इस महीने जल्दबाजी से बचिए। सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि जुलाई 2026 में आपके विचार आपकी दिशा तय करेंगे। आपकी दिशा ही आपका भविष्य बनाएगी। मिथुन राशि वालों, अब बात करते हैं लाभ और इच्छाओं के पूर्ति की। जुलाई 26 ये महीना आपके लिए नए अवसर, नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आपके भाग्य भाव में बैठे राहु कई बार ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, कोई पुराना संपर्क फिर से काम आएगा, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य की दिशा बदल दे। याद रखिए, ईश्वर जब देता है तो कई बार हमारी कल्पना से अलग रास्ते से देता है। इस महीने आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, किसी रुके हुए काम को गति मिल सकती है, किसी महत्वपूर्ण योजना को मंजिल मिल सकती है। इसीलिए इस समय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक शुरू होता है। अब बात करते हैं खर्च और विदेश से जुड़े मामलों की। व्यय भाव में बैठे मंगल अचानक खर्चों के संकेत दे रहे हैं। घर, स्वास्थ्य, यात्रा या किसी जरूरी कार्य पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन याद रखिए, हर खर्च नुकसान नहीं होता। कुछ खर्च भविष्य का निवेश होते हैं। यदि आप विदेश यात्रा, वीजा, शिक्षा या नौकरी से जुड़े प्रयास कर रहे हैं तो समय सकारात्मक संदेश दे रहा है। धैर्य बनाने रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से बचें, क्योंकि मंगल कई बार अचानक निर्णयों से नुकसान करा सकता है। एक सवाल, जुलाई 26 समाप्त होने से पहले आप कौन सा एक सपना पूरा करना चाहते हैं? उत्तर कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं आपके जुलाई 26 के स्कोर की। धन 10 में से 9, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 9, स्वास्थ्य 10 में से 7, परिवार 10 में से 8, भाग्य 10 में से 9। कुल मिलाकर जुलाई 2026 मिथुन राशि वालों के लिए अवसर, प्रगति और नई दिशाएं लेकर आएगा। इस महीने के शुभ दिन हैं 5, 14 और 23 जुलाई।
इन दिनों में आप महत्वपूर्ण कार्य, नई शुरुआत या जरूरी निर्णय ले सकते हैं। वही 3, 12, 21 जुलाई को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इन दिनों जल्दबाजी से बचें, अनावश्यक विवादों से दूर रहे, खर्च पर नियंत्रण रखें, महत्वपूर्ण दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। हरे मूंग का दान करें। विद्यार्थियों को लेखन सामग्री भेंट करें। जरूरतमंद लोगों को हरी सब्जियां दान करें। भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। विशेष रूप से बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अगर ब्रेसलेट की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ट्रिपल मनी ब्रेसलेट लाभदायक है। यह आर्थिक ऊर्जा को संतुलित करने, सकारात्मक सोच बढ़ाने और समृद्धि के भाव को मजबूत करने में सहायक होगा। यदि आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है। इसके साथ ही धारण करने की शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड भी आपको भेजा जाएगा। मिथुन राशि वालों, एक बार किसी गुरु से पूछा गया, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गुरु मुस्कुराए, बोले, सही समय पर लिया गया सही निर्णय। क्योंकि नदी का पानी भी तभी सागर तक पहुंचता है जब सही दिशा में बहता है। इसी प्रकार बुद्धि तभी वरदान बनती है जब उसे सही दिशा मिले। जुलाई 26 आपके लिए कुछ ऐसा ही समय लेकर आएगा। आपकी बुद्धि आपकी ताकत बनेगी। आपके शब्द अवसरों के द्वार खोलेंगे। आपका धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उन दरवाजों से गुजरना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्धि ईश्वर का वरदान है, लेकिन सही उपयोग ही सच्ची सफलता है। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले राशिफल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूँ एस्ट्रो उर्मा डॉक्टर ज्योति जोशी। फिर मिलेंगे अगली राशि के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।